और इससे पहले कि हम इस एंगेजमेंट सेरेमनी को शुरुआत करें, परमेश्वर की आराधना करें, आज का दिन एक विशेष दिन है, विशेषकर पास्टर वरुण के लिए और पायल के लिए, जो परमेश्वर ने इनके जीवन के लिए दिया है। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। और इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 118वां अध्याय और उसके 23 और 24 वचन में से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और परमेश्वर के वचन सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सब के जीवन में आशीष दे। आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने हम सब के लिए दिया है और आज का दिन आनंद का दिन है, विशेषकर इन दो परिवारों के लिए जो एक रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। आइए हम इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के लिए दिया है प्रभु। और विशेषकर प्रभु हम पास्टर वरुण के लिए प्रभु और पायल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब परमेश्वर आज से प्रभु जी वो परमेश्वर एक अपने एंगेजमेंट सेरेमनी में प्रभु जी शामिल हो रहे हैं प्रभु, और प्रभु एक नई शुरुआत को कर रहे हैं परमेश्वर पिता। आज का दिन प्रभु उनके जीवन के लिए प्रभु एक विशेष दिन होने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु आपका आनंद प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में होने पाए परमेश्वर पिता। और हम विश्वास करते हैं प्रभु और जानते हैं परमेश्वर, ये आपकी ओर से है मेरे परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत योजना है प्रभु, जो आपने प्रभु इन परिवारों के लिए दिया है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम इस समय जब तेरी आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को प्रभु हमारे मध्य में चाहते हैं प्रभु। इस पूरे एंगेजमेंट सेरेमनी को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करें और नियंत्रित करें परमेश्वर। सब बातों में आपको ही महिमा और स्तुति देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं और इस समय आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरे वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरे धरती पर, ओ करुणा है तेरे
धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम एक और गीत गाएंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया। हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। हो आज के दिन मैं हूँ तेरा, हो आज के दिन मैं हूँ तेरा। ओ कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। वो विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। ओ आज के दिन मैं हूँ तेरा, ओ आज के दिन मैं हूँ तेरा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए जो पास्टर वरुण और बहन के जीवन में आपने दिया है। परमेश्वर, हमारे सोचने से परे प्रभु तूने हमारे लिए किया है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
आपका धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए प्रभु, इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में प्रभु, हमारे परिवारों में जोड़ा है प्रभु। हर चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु आपकी मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। और ये बहुत ही सुंदर समय है जब मुझे मौका मिला है कि मैं पास्टर वरुण के विषय में बता पाऊँ। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और पास्टर वरुण के विषय में मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ और आज से कई साल पहले वो बाइबल कॉलेज आए थे और भिवानी से, और प्रभु की योजना थी आज के लिए और इस सेवकाई के लिए। और जब वो भिवानी से आए थे और कॉलेज करने के लिए, और हमारे हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज जो इसी चर्च के द्वारा चलाया जाता है, हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज में उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया और उसके बाद ग्रेजुएट हुए। और उसके बाद अभी वो दयाल नगर चर्च में मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन जब आए थे उसके बाद मेरे साथ ही मिनिस्ट्री में गए और काफ़ी चीज़ें हम दोनों साथ साथ रहे हैं काफ़ी समय से, और मिनिस्ट्री में मेरे साथ गए। फिर उसके बाद उस क्षेत्र में उन्होंने अच्छी रीति से प्रभु की सेवकाई की है और आज वो एक पासवान के रूप में दयाल नगर चर्च में बेहतरीन सेवा दे रहे हैं और प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है। और हम जानते हैं जैसे प्रभु की आज एक विशेष योजना है उनके जीवन में, और वो भी हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे ग्रेस ऑफिस में भी MOM डिपार्टमेंट में वो एक लीडर के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। MOM डिपार्टमेंट का जो बच्चों की सेवकाई है, और हम जानते हैं ये भी सेवकाई प्रभु ने उनके हृदय में डाली है और वो उसको भी बहुत ही बाखूबी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा जब पास्टर आए थे तब बहुत ही पतले से थे और देखने में भी थोड़ा लेकिन उन्होंने बहुत डेवलप किया है अपने आप को, है ना, बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है अपने आप को, अच्छा किया है। और हर क्षेत्र में मैंने उनके जीवन में देखा है, हर क्षेत्र में उन्होंने अच्छा किया है, बेहतर किया है। और एक प्रभु ने एक एक्सीलेंसी का आत्मा उनको दिया है ताकि अच्छा कर पा रहे, है ना। और साथ ही साथ इस समय में असेंबली ऑफ गॉड में भी जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी यूथ में भी एक लीडर के पद में है और काफ़ी जिम्मेवारियां उनके ऊपर दी गई हैं, लेकिन उसको भी बाखूबी वो पूरा कर रहे हैं। और ये प्रभु का अनुग्रह है जो उनके जीवन में हम देख पा रहे हैं कि प्रभु ने कैसे इस्तेमाल कर रहा है और कैसे आगे बढ़ा रहा है ना। और हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के प्रति वफादार रहते हैं और उसकी विश्वास योग्यता में चलते हैं, वो आशीषित करता है ना। इस समय हमारी प्रार्थनाएं हैं दोनों के लिए कि प्रभु और भी आशीष करे और भी आगे बढ़ाए और उन्हें और भी ऊंचाइयों में लेकर के जाए। वो पास्टर जो हैं, जो भी सेवकाई करते हैं, जब भी कुछ इनके पर्सनल कुछ भी ऐसा होता है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। और मैं जानता हूँ एक अच्छी अगुवाई एक अच्छा तरीका है कि हम दूसरों को शेयर करें और बताएं अपने विषय में। जब भी चैलेंज होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं, पर्सनल रीति से वो बांटते हैं। और प्रभु मेरी हृदय से प्रार्थना है कि प्रभु ने और भी आशीषित करे और भी आगे बढ़ाए और हम उनके जीवन में और भी बड़ी ऊंचाइयों को देखने पाएंगे। आइए हम उनके लिए ताली बजाते हैं कि प्रभु ने एक बेहतर कार्य उनके जीवन में किया है। और इस समय पास्टर नवीन आएंगे और सिस्टर पायल के विषय में हमें इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए बस। थैंक यू पास्टर। पायल बेटी हमारा चर्च में घनश्याम और रेखा का 4 बच्चों में पहली बेटी है। 2017 में वो उसने प्रभु को जान लिया, कई मुश्किलें सामने किया और प्रभु में बढ़ोतरी पाई। उसने GLM में BTH किया
BTH करके अब हमारे कलीसिया की चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री का पास्टर हैं। और उसके बारे में हम बोलना है तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। जो इस कलीसिया में आएगी आप भी देख सकते हैं। हम बोलने से भी आप महसूस करना बहुत अच्छा है। थैंक यू। Thank you so much, Pastor Naveen. पास्टर नवीन, आपका धन्यवाद। It's such a joy to be able to be part of this special day for Varun and for Payal. और बहुत ही आनंद की बात है कि आज इस खास दिन पे जो वरुण और पायल के लिए है उसमें हम भी शामिल हो पाए। First time I've met Payal, but according to her pastor, he is really highly recommending a blessing to Grace Assembly as she comes here. हम पायल से पहली बार मिले हैं, लेकिन पास्टर नवीन तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही उनके पास बहुत उच्च विचार हैं इसके लिए, और हम आने वाले दिनों में उसे देखेंगे अपनी Thank you, कलीसिया में। Pastor and Sister, for investing in her life over these last years. पास्टर जी और सिस्टर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बच्चे के जीवन में निवेश किया। I want to welcome the families that are here, both from Varun's side and also from Payal's side. और वरुण की तरफ से जो परिवार के सदस्य आए हैं और पायल की ओर से जो परिवार के सदस्य आए हैं, This is हम आपका अभिनंदन और very स्वागत करते special हैं। moment as far as we as followers of Christ recognize and believe. और ये एक विश्वासी होने के नाते ये बहुत ही बहुमूल्य और समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है इस समय के लिए In जो this पायल world, और वरुण के लिए है। engagement sometimes is not considered that serious. कई बार जब मंगनी या सगाई के विषय में बात की जाती है तो लोग इतना गंभीरता से उसे नहीं लेते। In fact, it is said that even marriages nowadays people don't consider serious. और आजकल तो शादी को भी लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। But we know that when we come in God's presence and when we are people of the Lord Jesus Christ, that this is a very, very important commitment that both Varun and Payal are making towards God and towards each other. और आज जब पायल और वरुण एक साथ मिलकर इस बात में सहमत होते हैं और परमेश्वर के सामने अपनी सहमति रखते हैं और ये जुड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की मर्जी में चलने पाएं। I have known Varun for many years now. और मैं वरुण को बहुत सालों से जानता हूं। Pastor Johnson said he came in as a Bible college student here. और जैसे पास्टर जॉनसन ने कहा कि वो एक बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में यहाँ Now आए you've थे। been in Faridabad for how many years now? 15 years. So I've known him 15 years. और पिछले 15 साल से हम जानते हैं वरुण को। And Varun has been faithful unto the Lord. और हमेशा वरुण विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के लिए। And we always pray for all our young people that God would provide the best life mate for that person. और हमेशा हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन साथी जो है बेहतरीन होने पाए उनके जीवन में। Bible tells us to do that. और बाइबल हमें ये सिखाती है ऐसा करने के लिए। Even though we may be a follower of Christ, but if we make a wrong choice concerning our life partner, we can actually end up in a very difficult and a problematic situation. और हालांकि हम विश्वासी तो हैं, लेकिन अपने जीवन साथी को चुनने में अगर हमने कहीं भी चूक कर दी तो हमारे जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना So हमें Varun करना and पड़ेगा। Payal, would you kindly stand? अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। This is the time where you are going to make a pledge before God, before this congregation, and to one another concerning your commitment to this relationship that, according to the scripture, is a lifelong relationship. और ये वो समय है जब वरुण और पायल आप एक दूसरे से सबसे पहले परमेश्वर से, फिर एक दूसरे से एक वाचा को बांधेंगे कि हमेशा परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे आप चलेंगे। This commitment is as strong as what you make it. और ये जो आपका जो समर्पण है ये ऐसा होना चाहिए कि जितना उतना ही मजबूत होगा जितना आप उसे So बनाएंगे। this is a serious moment. और ये गंभीर समय है। I hope nobody has forced you to make this commitment, right? और हम विश्वास करते हैं कि आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की है इसके लिए, राइट? Correct? सही है? Nobody said if you don't do it, some God will get upset. किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो परमेश्वर दुखी हो जाएंगे। This has to be your commitment first to God, then to one another. और ये आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ वाचा और उसके बाद एक दूसरे के साथ I वाचा hope होनी both of चाहिए। you have prayed about it. और हम विश्वास करते हैं आपने दोनों ने एक प्रार्थना की इसके And विषय remember, में। both of you are in ministry.
और आप याद रखें कि आप दोनों सेवकाई में हैं। So there is an extra responsibility that as people see your life will actually say, this is what a life of those who are God-fearing people should be like. और क्योंकि आपके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि लोग आपके जीवन को देखेंगे और इस बात को कहेंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवकाई में हैं। I know your families will plan the wedding at a later date, और हम जानते हैं आपके परिवार शादियों की तैयारियों में लगेंगे आगे आने वाले दिनों में। but today is the day where we as family and friends have gathered together as you make this commitment to say this is the beginning of this relationship that God has brought in our life. लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आप आज एक दूसरे के साथ ये सहमति दिखाते हैं कि आगे वाले दिनों में आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे One, you चलेंगे। will be honest to God, एक परमेश्वर के साथ ईमानदार then रहेंगे, honest to one another, एक दूसरे के साथ ईमानदार then रहेंगे, be an example to those that people have placed you around. और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनके लिए आप एक उदाहरण का जीवन I जिएंगे। know many of your family do not know and have not experienced Christ the way that you both have. आपके परिवारों में ऐसे लोग हैं जो प्रभु को वैसे नहीं जानते जैसे आप दोनों जानते So हैं। your wedding will be an example. आपकी शादी एक उदाहरण होगी What लोगों के Christ does when he comes into the life of a couple. और क्या मसीह कर सकता है जब वो एक दंपति के जीवन में आता So है। this afternoon, Varun and Payal are going to be committing to one another with rings. Where are the rings? Okay. और आज की दोपहर वरुण और जो पायल है वो अंगूठियों के साथ एक दूसरे को सहमति दिखाएंगे। So, sister, just put it here. Thank you, sister. That's all right. Thank you so much. Yeah. So they are going to exchange rings today. और आज वो अपनी अंगूठियों को अदल बदल करेंगे। This is not a wedding ceremony, और ये शादी का समारोह नहीं है, but this is a commitment that these rings show that we belong to one another because of Christ. और ये इस बात को दर्शाता है कि आज से हम एक दूसरे के हैं मसीह की वजह से। I've been wearing a ring for many years now. और कई सालों से मैंने भी अंगूठी पहनी हुई है It's going to be 35 years. और मेरे लिए 24 So साल। you guys are not as old as 35 anyway. आप उतनी उम्र के भी नहीं हैं But शायद। this ring did not keep me faithful to God and to my wife. और इस अंगूठी की वजह से हम परमेश्वर के प्रति और अपनी पत्नी की वजह से समर्पित नहीं हैं। This is because I am committed. और ये इसलिए क्योंकि मैंने वो वाचा बांधी So है। this ring is only a symbol so that others know he is taken. और ये अंगूठी सिर्फ एक चिन्ह है ये दिखाने के लिए कि ये तो हो चुके हैं किसी के। So this ring will not do anything unless you both are committed to one another. ये अंगूठी कुछ नहीं कर सकती जब तक आप एक दूसरे के में उस वाचा में ना बंधे This रहें। moment is a small time of an hour we are here. और ये सिर्फ एक घंटे का समय है जब हम यहाँ पर हैं। Most people are waiting. We are ready for lunch also. काफी लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि लंच कब होगा, But your commitment goes beyond this moment. लेकिन इस समय से आगे बढ़कर आपकी वाचा और समर्पण होगा। And therefore, this is a very serious act that you both are doing. और ये बहुत ही गंभीर बात है जो आप करने जा रहे हैं। And your families stand with you. आपके परिवार आपके साथ खड़े हैं Your church friends stand with you. और आपकी कलीसिया के मित्र आपके साथ खड़े हैं The leaders of your organization stand with you. और आपके संस्था के अगुवा आपके साथ खड़े हैं। So this is a very important moment. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। What you do today is in the presence of Almighty God. और जो आप आज कर रहे हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। So I want you both to recognize the seriousness of this moment. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस बात की गंभीरता को समझें इस समय के लिए। God helps us as we walk in obedience to His word. और जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं So परमेश्वर I want हमारी you मदद both to करते हैं। face one another. एक दूसरे की तरफ Pastor and sister come. Nini, if you can come here and stand. Other pastors from Grace also and our district leaders are here. Will you come and just stand around this couple? This couple is a ministry couple. Come, pastors. Any district leaders, pastors, just come and stand around them. This is a very special moment. ये बहुत ही खास समय है And we celebrate with you both. और आपके साथ हम इस दिन को मनाते हैं। Are you smiling or trying to smile? Are you happy? All right, all right. Usually, happiness is shown by a good smile on your face. You don't have to be serious. I think the more spiritual you are, the more happy we should be, right? अच्छा मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि हमारी मुस्कुराहट दिखाती है कि हम अंदर से खुश हैं। Right. And I'm sure both of you are happy, right? और मैं विश्वास करता हूँ आप दोनों खुश हैं। This is an answer to prayer.
और ये प्रार्थना का उत्तर है। Your leaders and pastors have prayed for you both. और आपके अगुवों ने, आपके पासबानों के, आप दोनों के लिए प्रार्थना की है God has answered prayer. और Hallelujah. परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया All right. है। So I'm going to ask first Varun to take the ring to place it on the right hand of. We'll go on the right or the left? Right, please. Right. This is for your wedding, all right? When you gets married. No, that's Okay, this hand, put it right here. अभी Okay, put it. Go ahead. Keep. All right. You take this ring and put it in his right hand. Your right hand. Yeah. You can hold the hand also. Yeah. Now, for time being, no problem. All right. Now, I want you both to hold your hands. Yeah. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, as they have made this pledge with these rings, और प्रभु जो वाचा उन्होंने इस अंगूठियों के द्वारा बांधी है, Lord, let them remember the rest of their lives. और प्रभु अपने जीवन भर में इस वाचा को याद रखेंगे। This is not an ordinary day. ये कोई असाधारण दिन नहीं This है is not an ordinary moment. और ये कोई साधारण समय भी नहीं This है is a kairos moment for their lives. और ये आपकी उपस्थिति का समय है उनके Where जीवन के their लिए। lives are beginning as they make this commitment for the future of their lives, oh God. और प्रभु जब ये एक नए सफर की शुरुआत करते हैं और आपकी उपस्थिति में चलते I हैं, come against every power of darkness in the name of Jesus. अंधकार की तमाम ताकतों के विरोध में प्रभु यीशु मसीह के नाम I से आते come हैं against pride and arrogance, और प्रभु हर तरीके का गर्व और घमंड को से हम दूर against करते हैं unforgiveness, oh और God, माफी ना करने की बात against anything that will break a relationship. और कोई भी ऐसी चीज जो इस रिश्ते को तोड़ती And है I उसके विरोध में bind आते हैं them, Lord, with the love of God and the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर के प्रेम से बांध देते हैं In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Lord, I pray that this covenant that they are making today, और प्रभु प्रार्थना करते हैं ये जो वाचा आज बांध रहे हैं in ये, your divine presence, और प्रभु आपकी अलौकिक उपस्थिति that में, they will remain faithful to the rest of their lives. और प्रभु अपने जीवन काल में वो विश्वास योग्य रहेंगे For the glory of God, और परमेश्वर की महिमा के लिए for the blessing of their personal lives. और उनके व्यक्तिगत जीवन की In आशीष में। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से And मांगते everyone हैं said, और सबने कहा Amen. Let's give आमीन। them a round of applause. आइए हम ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दें। Congratulations. God bless you. Yes. Please meet them before you go and sit. परमेश्वर के धन्यवाद हो वरुण और पायल के जीवन के लिए और अद्भुत तरीके से ये जो मैसेज है वो दुनिया का सबसे बेस्ट मैसेज होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। किसी ने कहा कि 3 बार लोग जन्म लेते हैं, पहली बार तो जब पैदा होता है डेट ऑफ बर्थ, दूसरा जब प्रभु में आते हैं सेकंड, और तीसरा जन्म तब होता है जब वो विवाह करता है। शायद आपको अजीब सा लगता होगा लेकिन ये वचन के आधार पर ये बहुत ही पावरफुल है और एक वचन मैं जरूर निकालूंगा, उत्पत्ति उसको 2 अध्याय उसका 18 पद। और यहाँ पर एक बात लिखी हुई यहाँ पर, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और ये जो बात है ये इसके विरोध में बहुत सारी शक्तियाँ काम करती है। आज जो सबसे ज़्यादा अटैक, सबसे ज़्यादा आक्रमण जो हो रहा है वो विवाहिक जीवन में हो रहा है। कई बार हम पाश्चात्य देशों का फॉलो करते हैं, ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा जीवन जीने के लिए वचन के आधार पर ये एकदम गलत है। जब आप जोड़े जाते हैं 100% जो शपथ हम विवाह में कहते हैं कि जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अभी हम पास्टर वरुण के बारे में बहुत सारी बातें हम सुन रहे थे, एप्रिसिएशन की बातें, अच्छी बातें, पायल के बारे में भी हमने सुना और ये दोनों बातें बहुत ही अच्छा है और अच्छा होनी चाहिए। और हमारा मानना ये है कि दोनों मिलकर परमेश्वर के राज को एक अगले स्तर में लेकर जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और ये वचन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। कई बार जब शादी का उम्र आता है सबसे ज़्यादा मम्मी पापा और रिश्तेदार टेंशन में, तनाव में जाते हैं, कैसे इनके बारे में हमें सोचना चाहिए, कैसे इनके विवाह के लोग, और ख़ास करके लड़की वाले तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरी लड़की की उम्र बढ़ रही है, मैं क्या करूं, कैसे करूं।
लेकिन थैंक गॉड आज हम पायल को अपने बीच में पा रहे हैं, एक अच्छे पत्नी के रूप में, एक अच्छे सिस्टर के रूप में, एक अच्छे सेविका के रूप में। और ये समय परमेश्वर को नियुक्त किया गया कि परमेश्वर ने ये सोचा कि अब वरुण का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर आप उसी उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, उसका 24 पद को पढ़ेंगे, हम यहाँ पे लिखा हुआ है 24 पद को सिर्फ पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। विवाह के समय अगर कोई कुछ पाता है तो कोई छोड़ना भी है। जानते अक्सर क्या हो रहा, इन दिनों में मैं अपने कलीसिया में और कई बार मैं ऐसे लोगों में देखता हूं जो कई बार परिवार के लोग इस बात को बहुत ही अधूरेपन से लेते हैं, गंभीरता को नहीं समझते। लड़कियां शादी के बाद भी बोलती मैं अपने माँ के पास ही रहूंगी, जबकि ये बाइबल की एकदम विरोध में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई जब आप शादी करोगे, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन होंगे। यानी कि आज से एक नया जन्म नॉट ओनली वरुण के लिए बल्कि पायल के लिए भी है। आपको ये बात माननी है, जो पुरुष आपको दिया गया पायल, वो पुरुष परमेश्वर की ओर से है, और वरुण को भी मानना जो स्त्री आपको दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अब आपका अभिमान, आपका सम्मान, आपकी जो प्यार है, सब कुछ पायल के लिए होना है। पायल के लिए भी वही बात है, वरुण के लिए वो तमाम चीज़ें होनी है जो परमेश्वर ने ठहराया है। तो आज के लिए संदेश बहुत सारे है जो पास्टर वरुण बता रहे, मेरी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कहना आप, ताकि लोग हमें जाने। हम बोले भैया अच्छी बात है तो शुरू में कह देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन जो है सिर्फ एक दिन का नहीं है, मेरे शरीर में नहीं सिर्फ एक दिन का नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब शादी करते हैं, और मैं कई बार बोलता हूँ कि शादी के समय तो दुल्हन और दूल्हा वचन भी सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अपने ड्रेस, अपने लिबास, लोगों से मिलना और खुशियाँ इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि आप एक नया कदम लेने जा रहे हैं जहाँ पर आपकी दौड़ जो है बहुत लंबी है। जब तक जीवन है आपको एक ही बात मानना है कि मेरी पत्नी जो है वो परमेश्वर की ओर से है, और पत्नी को भी एक ही मानना है कि मेरी पति जो है परमेश्वर की ओर से है। आपको हर प्रकार, किसी दास ने कहा था कि अच्छा वैवाहिक जीवन को अगर आपको बिताना है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि 80% आप दीजिए और 20% पाने की उम्मीद करें। 80% दीजिए और 20% पाने की उम्मीद करें, इसी से आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो शुरुआत है, अभी आपको आगे जाना है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा उस परमेश्वर को ऊंचे में रखना जिसने आप दोनों को जोड़ा है। कई बार रिश्तेदार को हम याद करते हैं, जो मध्यस्थता करते हैं उनको याद करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और परमेश्वर ने वरुण के लिए पायल को नियुक्त की दी है, और परमेश्वर ने पायल के लिए वरुण को नियुक्त दिया। जिस दिन आप ये दोनों समझ जाएंगे, इस बात को पूरी तरह से मान लेंगे, उस दिन कोई भी शैतान, कोई भी शक्ति आप दोनों के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसी सहायक है जो विपरीत परिस्थिति में भी आपके बीच में आने वाले हर एक दीवार को गिराने में मदद करेगा। वो है हमारा परमेश्वर, और उसको अगर सबसे आगे रखेंगे, उसको सबसे ऊंचे स्थान में रखेंगे, वो आपके वैवाहिक जीवन को आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। अब्राहम और सारा के जीवन को आप जानते हैं। अब्राहम, सारा को परमेश्वर ने कहा अब्राहम को मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, फुलाऊंगा, बढ़ाऊंगा और इतने भरपूर करूंगा, लेकिन सारा के दिमाग में था ना, परमेश्वर अपने तरीके से नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ आइडिया है। वो अब्राहम से कहता है, अब्राहम जो दासी मेरे पास है, मैं समझती हूँ कि उसके पास आपको जाना चाहिए कि इस प्रकार से जो है परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना, आपको याद रखना, ये एक विस्फोटक चीज़ है। किसी भी स्त्री को अपने पुरुष को इस तरह से नहीं बोलना, ना किसी पुरुष को अपनी स्त्री को बोलना है, बल्कि आपको जानना ये जो अधिकार है, ये जो सम्मान है, ये जो अथॉरिटी है, ये जो आपको पति और पत्नी मिला है, ये परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर चाहता आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आने पाए। बाइबल यही बताती है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, ना सासू जी अलग करे, ना माँ जी अलग करे, ना साला जी अलग करे, ना साला जी अलग करे। कई बार शादी के बाद भी बहनें बोलती मैं तो बहन से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे तो अपने घर में रहना। नेवर, यह अधिकार परमेश्वर का वचन नहीं देता। जब आप शादी करते हैं, आपका घर कैसा भी क्यों ना हो सकता आप महल में रहते हो, लेकिन प्रभु ने चाहा कि आप साधारण परिवार में जाइए, वहाँ पर आपको 100% देना है।
आपको ये नहीं देखना कि मेरे स्टेटस का क्या होगा, मेरे रहन सहन का क्या होगा, वो चीज़ देखना का समय खत्म हो गया। क्योंकि आपको देखना सिर्फ वो कि परमेश्वर ने आपको उनके साथ जोड़ा है। लगातार हर परिस्थिति में, हर बात में आपको परमेश्वर को सबसे ऊंचे स्थान में रखना है। कभी भी अपने जीवन में बीच में कभी भी तीसरे पर्सन को आने ना दे, चाहे वो आपकी माँ क्यों ना हो, आपकी सासू माँ क्यों ना हो, आपके साला जी क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो। किसी ने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी। जैसे अभी हमने कहा कि कमिटमेंट हमें देना अपने एक दूसरे के प्रति हर हालत में। और आपको जान लीजिए, विवाह का दिन तो बहुत ही सुंदर है। एक बार मैं हमेशा एक कहावत कहता हूँ, विवाह के समय चंद्रमुखी लगते हैं पत्नी, उसके बाद सूरजमुखी लगते हैं, और अंत में वो ज्वालामुखी बन जाते हैं। तो कई बार विवाह का समय बहुत अच्छा लगता है, चलो अब तो है भाई, बहुत सुंदर दिख रही है, पत्नी भी कहती है मेरा पति बहुत हैंडसम है। लेकिन ये रिश्ता को हमेशा बनाए रखिए। सुंदरता सिर्फ शारीरिक नहीं, मन की होनी है। और एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करो कि कोई तीसरा पर्सन आपके बीच में प्रवेश न करने पाए। और उसके लिए मैं जानता हूँ कि आप दोनों प्रभु को जानने वाले लोग हो। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा सम्मान अपने परमेश्वर के करो। और करो, प्रभु तूने दिया है, तू ही हमारी अगुवाई कर। अब बाल बताते एक दूसरे में प्रेम में बढ़ते चले जाओ और अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूँ पास्टर प्रमोद आएंगे और प्रार्थना करेंगे इस परिवार के लिए, ताकि प्रभु इनको आशीष देने पाए। आप प्रभु के दास लोग हैं, प्लीज़ आप आ जाइए। आप दोनों खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से एक दूसरे के हाथ पकड़ सकते हैं। पास्टर प्रमोद प्लीज, जितने प्रभु के दास एक बार फिर से आ जाएं, इन्हें ब्लेस करें। जब हम इन दंपति के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह इनके जीवन में बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हाथ अपने पास्टर वरुण और पायल की ओर बढ़ाएं। कितने अद्भुत अनोखा हमें समय है ये, प्रभु ने जो ये समय नियुक्त किया, प्रभु के वरिष्ठ हमारे पास्टर जी के द्वारा, और कलीसिया के सामने उन्होंने दोनों ने वाचा बांधी है। क्योंकि आने वाला समय में जो विवाह का जो तहत किया हुआ उस समय पर होंगे। आज से हमें प्रभु में ये दोनों, और जैसे मसीहा अपने कलीसिया से प्रेम किया है, उसी रीति से परमेश्वर के वचन के और अगाप प्रेम को ये सीखने पाए। और उसी समान हमें अडोनाई कहकर सराई और अब्राहम के अधीनता में रहा, वही उनकी जो आज्ञाकारिता गुण था, उसी प्रकार वो पायल प्रभु यीशु में अपने पवित्र वचन का अनुसार एक अच्छे पत्नी के दायित्व निभाने के लिए परमेश्वर उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। सब लोग हम मिलकर हमें पवित्र आत्मा में उन्हें हालेलुया ब्लेस करे। हो राबा बाबा शांतारा राबा खाबाशिया, ओ रिबी बीबी शथनारी खाबा बाबा, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, ओ पिता पवित्र और पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, आप आदि और अंत जानते हैं। खुदावंद, आपसे मुलाकात होने के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह किया। वो अति पवित्र विश्वास प्रभु आप इन दोनों को जीवन में सौंपा। जब समय आया पिता, अच्छे प्रभु लीडर प्रभु अगुवाई, जो अगुवे को नीचे प्रभु आपके सेवा करने के लिए जो मौका मिला, अच्छे कलीसिया मिला और अच्छे प्रभु आशीष मिला, जो माता पिता से बढ़कर, भाई बहनों से बढ़कर पिता आपका पुत्र यीशु से वो प्रेम करने के लिए और आनंद जीवन का वारिस ठहराया। प्रभु आप ये दोनों को, ये जो समय हम जानते हैं पिता, आज से हम इन दोनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दोनों परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाला समय में जो ज़रूरत है आप पूरा मुहैया करें पिता। वो पायल के घर में जो प्रभु अपने बेटी को अच्छे से जो प्रभु जो खुशी से जो करना है वो सारे अपने महिमा का अनुसार प्रभु यीशु में पूरा करें। काना के विवाह में मसीह यीशु जो कमी घटी था वहाँ पर आपने पूरा किया। हम इस समय ब्लेस करते प्रभु जी इस परिवार को, उनके माता पिता को और विशेष पायल को प्रभु हम आपके पवित्र नाम में आशीष मांग लेते हैं। और पिता हम आप हमारे आपके दास वरुण के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दास के जीवन में सेवकाई के क्षेत्र में ओ पिता, जैसे मसीहा जैसे प्रभु जी जितना भी दुख आया कष्ट आया, वही प्रभु जी जो एक ऐसा जो ऐसे जैसे पिता ये औजार के समान जो प्रभु ने जो सहनशीलता दिखाया, उसी प्रकार प्रभु का प्रेम में विलीन होकर
प्रभु एक अच्छे परिवार का प्रभु जी आप मसीह और कलीसिया का जो दृष्टांत में वो दोनों आगे बढ़ने के लिए प्रभु तेरे दास को विशेष अभिषेक करें, लोग प्रभु में प्रभु आने पाए, और साथ साथ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, एजेएनए के लिए, और जहाँ भी हम पैर रखेंगे पिता उस जगह पे वो प्रभु आपके परछाई आपकी नज़र से ये देखने पाए। अब दोनों प्रभु जी एक समय होगा विवाह के द्वारा एक तन होंगे, उसी दिन से पहले प्रभु आज से ये जो गंभीर वाचा में जो उन्होंने प्रभु जो कमिट किया है उसी में बने रहे पिता, इसमें कोई भी प्रभु बाचा और बाधाएं ना आए। हम अभी इस समय पिता और पवित्र आत्मा का नाम से वरुण और पायल को हम आशीष देते हैं। जिसने आकाश और धरती बनाया यहोवा परमेश्वर की ओर से ये दोनों आशीष का कारण हो। हमारे पास नवीन डिसूजा जी उनके कलीसिया के लिए धन्यवाद, ग्रेस असेंबली को धन्यवाद, और जहाँ प्रभु दास सेवा करते हैं उस मंडली के लिए धन्यवाद। हम सारे अगुवे मिलकर फिर से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से पास्टर वरुण और पायल को हम आशीष करते हैं, आशीष देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब लोग कहें आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये वो समय रहेगा कि जब हम वरुण और पायल को अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम जाएं तो कुछ सूचनाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। लंच का आयोजन हमारी सामने बिल्डिंग है वहाँ पर की गई है, और आपको जब नीचे जाएंगे तो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो आपको उस तरफ गाइड करेंगे उस बिल्डिंग की ओर। तो हम सब इस सभा के बाद हम वहाँ जाएंगे और इस दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, एक बार आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर के वचन पर और उसकी आशीषों को लेते हुए जाएं। The word of God says in Numbers chapter 6:24, it says that the Lord bless you and keep you, and let the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. परमेश्वर का वचन गिनतियों की किताब उसके 6:24 में कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ए हमारे स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए जो आपने खास तौर पे वरुण और पायल के जीवन के लिए नियुक्त किया। प्रभु, ना सिर्फ ये दो व्यक्ति परंतु पूरे ये दो परिवार प्रभु एक साथ जुड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आशीष और तेरी बरकतें प्रभु इनके जीवन पर बनी रहें, और जैसा कि आपके वचन में लिखा है प्रभु कि आप अपने मुख का तेज इनके ऊपर चमकाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, होने दे आज से प्रभु आइए आपकी ओर अपने जीवन को समर्पित करने पाएँ और आगे बढ़ने पाएँ। और प्रभु, जब एक बार फिर से आप अपने पवित्र शादी के बंधन में आप इन्हें जोड़ेंगे मेरे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु हर एक ज़रूरत, हर एक तैयारी प्रभु आपके नाम से पूरी होने पाए। दोनों परिवारों को आशीष देते हैं, दोनों कलीसियाओं को आशीष देते हैं जिन्होंने इस समय में प्रभु एक साथ मिलकर खड़े हुए प्रभु। और ख़ास तौर पर प्रभु जब हम आज के दिन को मनाते हैं प्रभु, हम ना सिर्फ इसमें आनंदित होते हैं प्रभु, लेकिन आपके नाम को धन्य कहते हैं। एक बार फिर से प्रभु जितने भी लोग यहाँ आए उन तमाम लोगों के ऊपर आपकी आशीष को बोलते हैं। जितने लोग नहीं आ पाए प्रभु, अपने अभिनंदनों को भेजा प्रभु, उन पर आपकी आशीष को बोलते हैं। और प्रभु जब हम यहाँ से विदा होते हैं, इस भोजन के शामिल होते हैं प्रभु, आपकी आशीष और बरकत उस भोजन पर मांगते हैं प्रभु। जिन भंडार से आए प्रभु उस भंडार को आप हमेशा भरा पूरा रखें। एक बार फिर से प्रभु सारी आदर स्तुति महिमा मान बढ़ाई हम आपको देते हैं क्योंकि आप उसके योग्य हैं। आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं और सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप वरुण और पायल से मिल सकते हैं, उसके बाद आप उस दरवाजे से आप नीचे स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे किस ओर जाना है। आप